प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा युद्ध विराम के बारे में। जो युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, अब तक जो आसार लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है क्या ये कोई चाल तो नहीं थी, कोई खतरनाक इसके पीछे की कोई सोच तो नहीं है। भारत को बहुत चौकन्ना होकर के रहना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय को भी चेतावनी देना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, इसके ऊपर विचार करिए, सोचिए। अब हमें नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री महोदय को क्या बताया है, हमें नहीं मालूम है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने क्या बताया है, लेकिन जिस तरीके से युद्ध विराम किया गया है वो संदेह के घेरे में है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छाई नहीं हुई, हो सकता है। अब जैसे कुछ इशारा ऐसा भी हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका बात कर रहा है या राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान कुछ गलत प्लानिंग कर रहा था, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर साजिश की बू आ रही है इसके पीछे। आप देखिए, कोई शर्तें नहीं है इसके अंदर। बिना शर्त के युद्ध विराम कभी होता नहीं है। युद्ध विराम कभी भी बिना शर्त नहीं हो सकता है। ये क्यों हमारी टसल हुई थी, यानी युद्ध जैसे हालात बने तो क्यों बने, आप खुद देखिए। आतंकवादी हमला हुआ था, इसलिए बने हैं। तो इसके पीछे आतंकवाद था। आतंकवाद के कारण दोनों देश के बीच में ये हालात बने हैं। हालांकि ये पाकिस्तान की महामूर्खता है कि भारत ने जो हमला किया था 6 और 7 मई को, वो आतंकवादी ठिकानों पर था, पाकिस्तान के किसी नागरिक पर नहीं, किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं, जबकि पाकिस्तान ने इसका उलट किया है, इसका विपरीत किया है। ये शर्मनाक है और पाकिस्तान से तो आप अच्छी चीज़ की उम्मीद लगा भी नहीं सकते हैं। और अब यानी अगर युद्ध विराम होना था तो उसके पीछे कम से कम ये शर्त तो ज़रूर होती कि उग्रवादी जितने भी उसमें पनप रहे हैं, जिसका भारत नाम लेगा वो भारत को सौंपने होंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई, किसी भी किस्म की शर्त नहीं है। बिल्कुल बिना शर्त के युद्ध विराम था। तो पाकिस्तान तो शर्तों के साथ युद्ध विराम को भी जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होता, उसको भी तोड़ देता है, और ये तो बिना शर्तों का है। ये बिना शर्त का युद्ध विराम कितने घंटे का है या कितने दिन का है या कितने हफ्ते का है, इसके ऊपर कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान बगैर पैंदे का है, वो कभी भी टिकता नहीं है एकदम। मतलब किसी भी बात को आज तक उसने माना नहीं है, ना उनकी कोई नैतिकता उनके अंदर बची है। और अब ये सुनहरी मौका भारत के पास था, पीओके भी हमारा आ जाता, सारा पाकिस्तान भी हमारे पास आ जाता, अगर 2 दिन और सेना को दिए होते। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए तुरंत युद्ध विराम की घोषणा की है। ये संदेह के घेरे में आ रहा है, संदेह के घेरे में आ रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या थी सोच, प्रधानमंत्री महोदय को देश को बतानी चाहिए। क्या सच में कोई साजिश थी, या अमेरिका के राष्ट्रपति को डरे हुए थे, या अमेरिका के राष्ट्रपति की खुद की चाल है, क्योंकि उनको ये नज़र आ गया था कि अब भारत पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देगा, जबकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा ये। अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत फ़ायदे का चीज़ है, वो इसको कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। मुझे तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि इसी वजह से ये युद्ध विराम करा गया है, क्योंकि भारतीय सेनाएं पूरी तरह से हावी थी और 2 दिन में पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाना था, अगर 2 दिन और लगे होते। लेकिन अब इसके पीछे ये साजिश ये बाहर आएगी या नहीं आएगी, सच्चाई बाहर आएगी या नहीं आएगी, ये भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन युद्ध विराम की कोई भी शर्त ना होना, फ़ायदा क्या हुआ कि किस लिए आप युद्ध विराम क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे कोई कारण तो होगा। युद्ध विराम जब भी किया जाता है उसके पीछे कारण होते हैं, इसका कारण अभी तक सामने क्यों नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बहुत गंभीर साजिश थी और कोई पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा था कुछ अलग, जो आप समझ भी गए होंगे, लेकिन लग ये रहा है कि साजिश ये थी कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर पड़ चुका था, भारतीय सेना हावी थी, और 2 दिन के अंदर नक्शा बहुत अलग होता, तो उसको बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ये हुक्म दिया है प्रधानमंत्री महोदय को। और ये पहला मौका है जो भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के हुक्म को माना है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के हुक्म को नहीं माना है, तुरंत उनको वापस जवाब दिया है। 71 की लड़ाई के टाइम देख लीजिए, पूरी तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, 7वां बेड़ा भेज दिया था। लेकिन उस वक्त की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कह दिया, 7वां भेजो या 70वां भेजो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपना काम करेंगे। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय तुरंत झुक गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के आगे इनकी क्या कमजोरी है आज तक देश समझ नहीं पाया है। समझ नहीं पाया है इसके पीछे का कारण क्या है। तुरंत इन्होंने एकदम से एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है?
इस तरीके से हमारी सेनाओं का भी मनोबल खराब, बहुत कमज़ोर होता है, मनोबल गिरता है। वो सेनाएं जो आर पार के लिए खड़ी थी, सेनाओं को कभी ये दिल में नहीं आता कि मैं मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अनर्थ होगा। नहीं, उसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि देश के बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं की है। ये युद्ध विराम एक्सेप्ट करते टाइम पर कुछ भी तो शर्त नहीं है, नहीं तो उनके आतंकवादी हमारे हैंडओवर होते, तभी हम बंद करेंगे लड़ाई, नहीं तो नहीं करेंगे। ये शर्त होती है इस किस्म की, और भी कई शर्तें हो सकती थी इसके अंदर, लेकिन ये बिना शर्त का युद्ध विराम है। ये कब तक टिकेगा, कितने दिन चलेगा, क्या पता। इसको युद्ध विराम को रोक के कोई और बड़ी तैयारी की जा रही हो, यानी अंधेरे में पीछे पीछे कोई बड़ी साजिश की तैयारी करी जा रही हो, जिसके अंदर चाइना का और अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो दोनों देश कोई साजिश के तहत मिलकर पाकिस्तान को कुछ ऐसा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका की अब चीन के साथ नज़दीकी बढ़ने लगी हैं, नज़दीकी बढ़ने लगी है। वो टैरिफ उसने हटा दिया है, जो जिसको अपनी प्रेस्टीज इशू बना रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप, वो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने टैरिफ हटा दिया है। तो ये शायद एक कारण हो सकता है कि दोनों नज़दीक आकर के भारत को दबाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत चिंता की बात है, बहुत गंभीरता से इसको लेना होगा। प्रधानमंत्री महोदय, आंख बंद करके मत चलाइए देश को। 11 साल से आपने देश को कमज़ोर किया है, आपने कभी सोचा ही नहीं आपकी विदेश नीति क्या कह रही है, कभी नहीं सोचा आपने। तो मेहरबानी करके अब सोचिए, देश के ऊपर एक खतरे के बादल जो है ना मंडराते नजर आ रहे हैं। गंभीरता से सोचना होगा, पूरी रणनीति के तहत पूरे देश को इकट्ठा करके विपक्ष के साथ रणनीति बनाइए। आप कमज़ोर हैं इस मामले में, आपने साबित कर दिया है। आपकी 11 साल का जो तजर्बा आपने क्या किया है वो बिल्कुल जीरो नज़र आया है आपको, इस संघर्ष के अंदर वो नज़र आ गया है। आप बिल्कुल एकदम से कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास में। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इससे सबक लेंगे और तुरंत इनको अपनी रणनीति को बदलेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।